गुड आफ्टरनून दोस्तों। बैंकिंग के नॉलेज में आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में जो डिपॉजिट से संबंधित हैं, जमा से संबंधित हैं। जमा से संबंधित रूल्स पढ़ेंगे हम। जमा से संबंधित रूल्स पढ़ेंगे। जमा से संबंधित रूल्स में क्या क्या रूल होते हैं जमा के। हम यदि अपने खाते में जमा कराएं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जमा की पर्ची नहीं बननी आती, जमा की पर्ची नहीं बननी आती है। एक बार की बात है कि मैं बैंक गया था और वहाँ जमा पर्ची नहीं थी, वहाँ पर डीडी की पर्ची पड़ी थी और सभी के सभी डीडी की पर्ची भर भर के कैशियर के पास जा रहे थे। 4 बंदे चले गए, 5 बंदे चले गए। कैशियर करा था, अरे डीडी की पर्ची मत भरो, डिपॉजिट पर्ची भरो। कौन सी भरो? जमा वाली भरो, जमा वाली। ये होता है, हमें पर्ची कई हम घबरा जाते हैं बैंक जाने में, पर्ची भरने में भी दिक्कत होती है। तो वैसे टीचर्स का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एक टीचर आए और मैं भी वहीं खड़ा था। टीचर आए और उन्होंने भी जल्दबाजी में जमा वाली पर्ची की जगह डीडी वाली पर्ची भरकर कैशियर को दे दी। कैशियर गुस्सा हो गए, सर आप भी क्या डीडी वाली पर्ची भरकर लाए हो, जमा वाली पर्ची भरनी है। तो फिर बताया कि जमा वाली पर्ची भी ख़त्म हुई है, रख रहे हैं दूसरी। तो ऐसा ना हो, हमें इतनी शर्मिंदगी, कई बार वो शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि हम यार डीडी वाली पर्ची भर कर ले आए, इतने पढ़े लिखे थे, डीडी वाली पर्ची भर कर लाए। डिपॉजिट पर्ची में सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी हमें कब होती है? देखिए, डिपॉजिट पर्ची हमने भर ली, ठीक है, डिपॉजिट हम करा रहे हैं, हमें रूल्स का पता नहीं है। सबसे ज़्यादा तो गलतियां कहाँ होती है डिपॉजिट में? जब जमा की पर्ची भरकर लाते हैं, कैशियर के पास आते हैं। कैशियर का मूड वैसे तो स्मूथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मूड ख़राब हुआ है, मूड ख़राब हो रहा हो मान लो, तो यदि डिपॉजिट पर्ची के पीछे क्या होता है, नोट लिखने होते हैं। 500 आगे आपको लिखना होता है कितने में, ठीक है। 200 के कितने नोट हैं, वो नोट यदि आपने नहीं लिखे तो कैशियर फेंक देता पर्ची। आपको क्या करना है, नोट लिखकर ज़रूर ले जाना है। आपको कैशियर क्या करेगा, कैशियर खुश होगा कि नोट लिख कर लाया है, अब मेरे को मशीन में गिनने टिक लगाता रहेगा, हाँ सही लिखा है। ये चीज़ एकदम से ध्यान रखें कि डिपॉजिट पर्ची के पीछे जो नोट हैं, वहाँ पर नोट 500 के यदि आपके पास 10 नोट हैं तो ये 500 के 10, ये 5000 लिख दिया आगे। पीछे होता है, कॉलम बना हुआ होता है पर्ची के, वहाँ पर आप नोट लिखिए। उससे कैशियर पर प्रभाव पड़ेगा कि हाँ यार बंदा नोट लिख कर लाया है, ठीक है। नंबर 1 दूसरा रूल होता है, देखिए आप अपने खाते में पैन कार्ड का रूल तो जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं। अपने खाते में कितने भी पैसे हम जमा करा सकते हैं यदि हमारे पास पैन कार्ड हो। ये 50,000 से ऊपर हमें पैन कार्ड चाहिए। 50,000 से ऊपर हमें क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए। ये आप अपने खाते में कितने रुपए जमा कराओ, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो कितने रुपए जमा कराओ? 50,000 से ऊपर भी जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको 50,000 से कम ही कराने पड़ेंगे जमा। अपने खाते में, खुद के खाते में करा रहे हो तो 50,000 से कम ही कराने पड़ेंगे। इसके लिए एक और आता है, एक फॉर्म 60 आता है, वो भरकर देना होता है। यदि आप 50,000 से ज़्यादा जमा करा रहे हो तो फॉर्म 60 भरकर दे सकते हो। उसमें होता है नाम अपना लिखना, उसमें पिता का नाम, गांव का नाम, तहसील और ज़िला, डिस्ट्रिक्ट और ये भरने होते हैं। और कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन अमाउंट भरनी होती है। उसमें नीचे सिग्नेचर होते हैं आवेदक के, ये चीज़ें होती है फॉर्म 60 में। और इसमें इनकम होती है कि एग्रीकल्चर इनकम एंड अदर इनकम, तो उसमें एग्रीकल्चर कृषि से आय कितनी है लिख दो, और अदर इनकम यदि कुछ है तो उसको लिख दो। इतना ही होता है। फॉर्म 60 बहुत सारे नहीं भरना आता, परंतु उसमें कुछ नहीं लिखना होता। उसमें नाम लिखना होता है, पिता का नाम लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, और आप कितने की अभी भर रहे हो पर्ची, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो अमाउंट बननी होती है। और एग्रीकल्चर इनकम लिख दो, अपनी कृषि इनकम लिख दो, अदर इनकम है तो अदर इनकम में आप अदर इनकम लिख दो। ये फॉर्म 60 होता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये चलेगा, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि मैं मेरे खाते में तो कितने भी जैसे जमा करा सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना पैसा
मेरे खाते में मैं केस में कितना भी पैसा जमा करा सकता हूँ, ये ठीक है, 50,000 से ऊपर मैं जमा करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम दूसरे के खाते में पैसा जमा करा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देश के सबसे बड़ा बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक के रूल बता रहा हूँ। यदि आपके खाते में वो, जैसे आप बीकानेर से सीकर पैसे केस में जमा कर रहे हैं, बीकानेर से जमा कहाँ से कर रहे हैं, बीकानेर से, खाता कहाँ का है, सीकर का है। यदि आप जमा कर रहे हैं बीकानेर की ब्रांच से, खाता कहाँ का है, सीकर का है, किस में जमा कर रहे हैं, कैश में जमा कर रहे हैं, तो आपको 25,000 रुपये ही जमा करने देगा। सिस्टम कितने हज़ार रुपये जमा करने देगा, 25,000 रुपये ही जमा होंगे, 25,000 रुपये जमा होंगे केवल। इसे कहते हैं दूसरी ब्रांच में जमा कराना, इसे कहते हैं दूसरी ब्रांच में जमा कराना। ये भी आपकी बैंक है एसबीआई, ये भी आपकी बैंक है एसबीआई। हम एसबीआई में जमा करा रहे हैं परंतु दूसरी ब्रांच में करा रहे हैं, तो दूसरी ब्रांच में जमा करा रहे हैं। जैसे खाता सीकर का है, जमा करा रहे बीकानेर में है, तो कितना रुपया जमा होगा, 25,000 रुपये जमा होंगे। इसे कहते हैं नॉन होम ब्रांच, इसे क्या कहते हैं, नॉन होम ब्रांच। तो आप ये समझ लो कि नॉन होम ब्रांच जमा कितना है, नॉन होम ब्रांच, ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। जमा सीमा 25,000 केस। यदि आप, ये बचत खाते की बात कर रहा हूँ, बचत खाते के रूल है, बचत खाते के रूल है। यदि आप नॉन होम ब्रांच जमा करा रहे हो तो केस में केवल 25,000 रुपये जमा होंगे। काउंटर पर कैशियर को ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस करनी पड़ती है, हमारी पर्ची को कैशियर वापस दे देता है, वापस हमें लाइन में लग कर आना पड़ता है, 50,000 की पर्ची भर लेते हैं और फिर वो कहता है कि नहीं 25,000 ही जाएंगे, केस में कितने जाएंगे, 25,000 ही जाएंगे। बचत खाता है आगे वाला, केस में कितने जाएंगे, 25,000 रुपये जाएंगे। तो नॉन होम ब्रांच आपका कितना होगा जमा, केस में 25,000 रुपये जमा होंगे। ये ध्यान रखना, किस में, बचत खाते में। हाँ, ज़्यादा जमा करा सकते हो केस में यदि आगे वाले के खाते में एक पैन कार्ड लगा हुआ हो और यदि करंट अकाउंट हो। कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट, जिसे कहते हैं सीए। करंट अकाउंट में आप जमा करा सकते हो। करंट अकाउंट में 25,000 से ज़्यादा जमा करा सकते हो। नॉन होम ब्रांच। यदि आपका करंट अकाउंट है, यदि आपका करंट अकाउंट में जमा कराना चाहते हो, बीकानेर से सीकर की किसी करंट अकाउंट में जमा कराना चाहते हो, 25,000 से रुपये ज़्यादा जमा हो जाएंगे। करंट अकाउंट में हो जाते हैं, सेविंग में कितने जमा होंगे, मात्र 25,000 रुपये जमा होंगे। ये रूल्स हैं जमा के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।